हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज न्यू सेशन है ये वीक का। टुडे इज़ नॉट मंडे अगेन, टुडे इज़ ट्यूसडे। तो कल छुट्टी ले ली थी और लास्ट वीक से चालू करते आई लाइक बहुत परेशान हो गया था लास्ट वीक में। ना प्रॉपर एनर्जी थी, ना मोटिवेशन थी, ना कुछ मूड था वर्कआउट करने का। बट आई समहाउ मैनेज दैट। मतलब 2 सेशन हुए अपने, एक लेग और अपर बॉडी का। फिर मैंने फुल बॉडी वर्कआउट किया विच वॉजंट दैट इम्प्रेसिव। तो जो सिलेक्टेड एक्सरसाइज थे वही मैं कंप्लीट किया। सो दिस वीक आई एम ट्राइंग, नहीं लास्ट वीक का ही बात करते हैं, क्योंकि लास्ट वीक में ना कार्डियो भी नहीं हुआ था। सिर्फ वर्कआउट ही कम नहीं हुआ, कार्डियो भी नहीं हुआ। वाटर वेट मेरे ख्याल से कुछ ग्राम्स से बड़ा है, मोस्टली 500 ग्राम टू 600 ग्राम टू 76 का आंकड़ा टच हुआ हूँ। 75 पॉइंट समथिंग था मैं, तो अभी 76 हूँ। नथिंग टू वरी, इट्स जस्ट वाटर वेट, क्योंकि मैंने कैलोरीज बढ़ाए नहीं थे, मतलब डेफिसिट थोड़ा सा कम हो गया था मेरा, क्योंकि लास्ट वीक में जैसे बोला कि आई वॉजंट इन द मूड एट ऑल। तो मंडे या ट्यूसडे के बाद में मैंने डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ा दिया था, बट चलता है, नो इश्यूज। वाटर वेट ही बढ़ा है क्योंकि कार्ब इंटेक बढ़ गया था, तो ज़्यादा कुछ उतना है नहीं। तो मैंने अगर वापस ये वीक से चालू किया है, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट दैट मच। तो वाटर वेट ड्रॉप हो जाएगा इजीली। कार्डियो चालू करूँगा तो और इजीली ड्रॉप हो जाएगा। सो दिस वीक आई विल ट्राई टू डू माई कार्डियो। देखता हूँ क्या होता है। साइकिल लेके जाने को थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एक तो मॉर्निंग में जाना पड़ता है, नहीं तो इवनिंग में जाना पड़ता है कार्डियो के लिए। तो अगर टाइम मिल जाएगा देन वेल एंड गुड, अगर नहीं देन आई कांट गो एंड डू माई कार्डियो। कार्डियो की मतलब ट्रेडमिल या फिर साइकिलिंग का सेटअप रहता है जिम में, देन इट विल गुड। बट सब कुछ नहीं मांग सकते ना हम लोग। तो यस, कार्डियो के लिए देखता हूँ, अभी वापस चालू करूँगा एटलीस्ट 2 days a वीक, क्योंकि मैं 2 घंटे का कार्डियो करता हूँ इजीली। तो 2 days मोर देन सफिशेंट हो जाते हैं। बट 3 days तो एकदम अच्छा रहता था अगर 3 days करने मिल जाता। बट आई कैन वेक अप एवरी सिंगल डे लाइक एट 6 o'clock एंड डू ऑल माई चोर्स एंड कम हियर। सो इसलिए मैं नहीं करता वो। एक दिन सोने को अच्छा लगता है, बहुत जल्दी उठना पड़ता है। बट ये एनीवे, तो आज का सेशन अपना है अपर बॉडी सेशन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज अपर बॉडी। और क्या बोलूँ उसमें, नॉर्मली वही करता हूँ, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बट मैं चेंजेस थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ वर्कआउट करने के लिए। आई एम थिंकिंग कि थोड़े से एक्सरसाइज बदल दूँ, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। अभी उस पर थोड़ा सा पढ़ाई करूँगा मैं, लाइक आई विल ट्राई एंड रिसर्च एवरीथिंग आई कैन। और उसके बाद देखूँगा कि रूटीन तो मैं ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता, 4 day a वीक ही मुझे रखना पड़ेगा। तो रूटीन तो चेंज नहीं कर सकता मैं, तो एक्सरसाइज शायद से चेंज करूँगा इफ़ पॉसिबल। आई लाइक वर्किंग आउट ऑन मशीन्स, तो मुझे स्ट्रेंथ गेन करना उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ऐसा नहीं है कि मसल्स बन रहे हैं और स्ट्रेंथ बिल्कुल ही नहीं बन रही। आई एम स्ट्रॉन्गर देन व्हाट आई वाज 3 years ago। तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है। एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग तो नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि ना मैं पावर लिफ्टिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स करता हूँ, ना मतलब पावर लिफ्टिंग का कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता। सो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग होना दूर की बात है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एंड आई डोंट केयर अबाउट स्ट्रेंथ, क्योंकि मसल बिल्ड करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ना ही मुझे मतलब हेल्दी भी रखता है और मेक्स मी लुक गुड बॉडी वाइज। तो मसल बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने लाइक वेट लॉस को स्लो डाउन इतना किया है कि मुझे 3 साल लगे 5 kilos लूज करने के लिए, विच इज स्टूपिड। एक्चुअली 5 kilos नहीं लूज किया मैंने, 15 kilos लूज करके मैंने वापस 7 to 8 kilos बढ़ा के वापस अभी और लेवल पे आया हूँ। सो इट्स नॉट बिग डील। तो मसल बिल्डिंग के लिए सब किया है। सो आई एम नॉट बॉदर्ड विथ
एनीथिंग एल्स, तो उतना कुछ ध्यान नहीं देना है उस पर। तो फिलहाल के लिए तो उतना ही काफ़ी है जितना हो रहा है। स्ट्रेंथ तो बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। फ्री वेट्स इसलिए मैं यूज़ नहीं करूँगा नए रूटीन में। अगर लाइक फिर दूसरे एक्सरसाइज में देखने जाएंगे तो मैं फ्री वेट्स नहीं यूज़ करूँगा। आई डोंट, इट्स नॉट अबाउट लाइकिंग, बट मेरे पास टाइम नहीं मिलता उतना करने के लिए। जैसे अभी ये 5-10 मिनट तो इसमें चले जाएंगे और उसके वजह से मैं वो नहीं करूँगा। फ्री वेट्स तो नहीं, तो अभी मशीनरी तो लिमिटेड ही है, सो वी विल ट्राई एंड सी। क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ वेट बढ़ा के नहीं होता, थोड़ा सा एक्सरसाइज चेंज हो जाएगी ना, देन यू कैन गो विद दैट। बट ऐसा नहीं है कि हर टाइम नई एक्सरसाइज करनी है। इफ़ यू फील स्टक, लाइक अभी तो मैं मेरे ख्याल से 2 साल बाद फील कर रहा हूँ, स्टक फील नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम बोर्ड, क्योंकि ये हाईली बोरिंग स्पोर्ट्स है। बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट समथिंग एक्साइटिंग, बोरिंग और लोनली होता है, परेशान हो जाता है आदमी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि वेट्स ऑलमोस्ट मैक्स आउट हुआ है। आई कैन रेप अराउंड 5 to 6 reps ऑन लेग पुल डाउन विथ फुल स्टैक ऑन द मशीन, और ये मैं 1 साल पहले शायद से कर पा रहा था। सो देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम ही ऑप्टिमल एक्सरसाइज चाहिए। मेरे हिसाब से वो जो मेरे बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी नहीं, मेंटली अच्छी रहेगी, थोड़ा मज़ा आता रहेगा वर्कआउट करने को, तभी करूँगा, और मेरा टाइम बचता रहेगा तभी मैं करूँगा वो। तो उतना मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है, थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा मुझे इधर आके वर्कआउट जिम में। तो माइंड मसल कनेक्शन, स्टिमुलस कैसा मिल रहा है वो एक्सरसाइज से, वो देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से मुझे आगे लाइक चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे करंट रूटीन में। तो क्या करूँ वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मशीनरी तो लिमिटेड है, मैं मशीनरी में तो चेंजेस नहीं कर सकता। दूसरे जिम्स है, बट आई एम नॉट गोइंग देयर, क्योंकि एक तो उधर गर्दी होती है, भड़बड़ करते बैठते हैं लोग, एंड इट गेट्स बोरिंग वेरी टू क्विकली। नॉट बोरिंग बट फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मशीन्स हॉग अप कर लेते हैं एंड डोंट इवन वर्कआउट। तो 2-3 साल आते हैं जिम में एंड दे हैव नो जीरो बॉडी रिकम्पोजिशन। तो इसीलिए मैं वो जिम्स में जाना मतलब बंद कर दिया है। मैं पहले जाता था, तो अभी बंद कर दिया। दिस इज़ क्वाइट काम एंड सरीन, तो इधर ही वर्कआउट करता हूँ मैं। सो मशीनरी में थोड़ा सा इशू होगा। लेग्स में तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि लेग प्रेस में चेंजेस नहीं कर सकता। मैं स्क्वाट्स तो नहीं परफॉर्म करूँगा, बिकॉज इट सैप्स आउट एवरी सिंगल बिट ऑफ एनर्जी आई हैव। तो स्क्वाट्स तो नहीं कर सकते, क्योंकि 50 मिनट्स तो स्क्वाट्स करने में लग जाते हैं। तो स्क्वाट्स नहीं करेंगे, लेग प्रेस ही करेंगे। लेग प्रेस में पिछले कुछ वीक से मीडियम रेप रेंज पे जा रहा था, क्योंकि मैं फुल रेंज ऑफ मोशन जा पा रहा था, और क्वाड्स पे फुल स्ट्रेच आ रहा था, इसीलिए दैट्स गुड। सो अभी हैवी वेट जाने की ट्राई करेंगे, तो 5 to 6 रेप रेंज में रखना है ना। पावर लिफ्टिंग प्रोटोकॉल्स में नहीं आना है 2 या 3 रेप्स करके कुछ मतलब नहीं होंगे। तो 5 to 6 के आसपास वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरी सिंगल सेट्स। तो वो हो जाएगा। काफ्स मेरे ख्याल से थोड़ा सा चेंजेस अभी मुझे दिख रहा है काफ्स में, भले ही इनफ्रीक्वेंट का क्यों ना हो, बट थोड़ा सा मसल डेवलपमेंट थोड़ा सा दिख रहा है, नॉट समथिंग एक्सेप्शनल। बाइसेप्स का भी सेम ही है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। फोर आर्म्स में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, एंड फॉर 2-3 मंथ्स इट्स मोर देन सफिशेंट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि न्यूबी गेंस होंगे, क्योंकि न्यूबी गेंस तो फेज हो ही गए मेरे ख्याल से। जहाँ पे इग्नोर किया रहेगा तो मेरे ख्याल से वो मसल ट्रेन हो जाएगा, बट 2 to 2.5 years इज मोर देन सफिशेंट टू ट्रेन एवरी सिंगल जैसे मसल ग्रुप। तो मालूम नहीं मुझे। सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डेवलपमेंट दिख तो रहा है, एंड उसको वेट के हिसाब से ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम फैट। आई डोंट नो कि कितना फैट बर्न हो रहा है मसल बिल्डिंग में, और कितना एक्चुअली
वेट लॉस हो रहा है, तो आई डोंट नो, जब तक मैं लीन होता नहीं हूँ तब तक समझेगा नहीं। आई वॉज प्लानिंग टू गेट लीन ऑन लाइक मे इश, तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि आई एम, लेट जस्ट काउंट, आई एम 75, आई एम नॉट 75 टुडे, आई एम 76, बट वी विल कंसिडर 75, होपिंग दैट 1 kilo 1 to 800 grams is वाटर। तो मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाएगा। आई थिंक आई हैव 5 weeks, 5 weeks, no 6 weeks, तो 6 weeks में 3 किलो कम कर सकता हूँ, तो 72 पे आ जाऊंगा। We will see. It's possible. 72 kilos is not that much. 700 कैलोरीज का डेफिसिट रखना पड़ेगा। मेरा प्रॉब्लम होता है कि आई डोंट केयर अबाउट माई लाइक दोपहर को और शाम का फूड इंटेक, आई डोंट केयर। स्नैकिंग होता है ना, उसमें से ज़्यादा जितना कैलोरीज का मेरा आफ्टरनून मील होता है, उतने कैलोरीज का मेरा स्नैकिंग होता है, इवनिंग स्नैक्स। आई डू इट कॉन्शियसली, बट विल सी, थोड़ा सा चेंजेस करूँगा उसमें, एंड देखते हैं। एंड विल स्टार्ट विद आवर वर्कआउट। बहुत टाइम पास हो गया, आई डोंट नो कितना मिनट बड़बड़ कर रहा था मैं। सो विल स्टार्ट विद आवर वर्कआउट एंड आई वांट ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इट्स रियली सिंपल, माय वर्कआउट इज वेरी सिंपल। सुपर सेट्स, बैक एंड चेस्ट। रोइंग नहीं करूँगा, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे लाइक अबाउट रोइंग, सो आई वोंट डू दैट। या फिर करेंगे, देखते हैं, नहीं तो पुल ओवर करेंगे उसके बदले, क्योंकि वो फास्ट हो जाएगा। और शोल्डर्स, विल डू शोल्डर्स एंड फोर आर्म्स करेंगे। फोर आर्म्स, आई डोंट रिकॉर्ड फोर आर्म्स बिकॉज मैं एक तो सेट्स के बीच में जाके करता हूँ, तो बैक के बाद अगर चेस्ट कर रहा हूँ, चेस्ट करने के बाद थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, तो एक जब तक बर्न नहीं होता तब तक फोर आर्म्स कर देते हूँ। सिमिलर फोर आर्म्स के लिए, काफ्स के लिए, जो कोई भी स्टबर्न मसल है, सबके लिए सिमिलर ही स्टिमुलस होता है। मतलब चेस्ट में जैसे आप देखोगे कि यू आर गोइंग एंड टेकिंग इट टू क्लोज टू फेलियर, नॉट टू फेलियर बट क्लोज टू फेलियर, उस पर भी सिमिलरली ही जाना है, ना कि 100 reps मारो 200 reps, ऐसे नहीं है। उतना वेट पकड़ के आपको जितना हो रहा है 7 to 10 reps, 15 reps, 18 reps मैक्सिमम, उसमें आपको स्टिमुलस फील होगा एंड you should supposed to go to close to failure at that point। so देखते उसके हिसाब से करो। ऐसा नहीं है कि रैप आउट करना है 100, 150, 200 reps नहीं करने हैं। इट्स सिमिलर, इट्स अ मसल, सो सिमिलर स्टिमुलस रहेगा सबके लिए। तो यस, एनीवे स्टार्ट विद आवर वर्कआउट। ज़्यादा बकवास होगी, विल स्टार्ट विद आवर वर्कआउट एंड कंप्लीट इट एज सून एज वी कैन।